पंकज की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। दोनों की एक 3 साल की बेटी थी, मगर बावजूद इसके पंकज ने उषा को कभी वो सम्मान नहीं दिया जो एक पति को अपनी पत्नी को देने चाहिए। पंकज को अपनी बेटी से भी कोई लगाव नहीं था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। उषा 10वीं पास थी और कम उम्र में शादी हो जाने के कारण आगे बढ़ नहीं पाई और एक हाउसवाइफ के रूप में सारी जिम्मेदारियां उठाने लगी। मगर पंकज ने ना कभी पति की जिम्मेदारी निभाई और ना ही पिता की। उसे शराब पीने की बुरी लत थी। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो पीने में खर्च कर देता था। मगर बात सिर्फ इतने तक ही नहीं थी। शराब पीने के बाद वो हर छोटी छोटी बात पर उषा को गंदी गालियां देता और मारता पीटता, और ये सब कुछ वो अपनी बेटी के सामने करता, जिसका बुरा असर उस मासूम पर होने लगा था। उषा ने पंकज की इन बुरी आदतों के बारे में शुरुआत में ही अपने घर वालों को बता दिया था, मगर घर वालों ने ये कहकर सब नजरअंदाज करने को बोल दिया कि शादी में थोड़ा 19-20 तो सहना ही पड़ता है, लड़कियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाकर शादी चलती है। वैसे भी हमारे समाज ने किसी भी रिश्ते को बचाने की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को दे रखी है। समाज ने महिलाओं को त्याग, घर की इज्जत और पतिव्रता के नाम की जंजीर से ऐसा बांध रखा है जिसे चाहकर भी बहुत सी महिलाएं खुद को छुड़ा नहीं पाती और जीवन भर उसमें घुटती रहती है। उषा के साथ भी यही हुआ था। उसे भी ऐसे ही अदृश्य जंजीर से बांध दिया गया था। उषा अगर उस जंजीर को तोड़ भी देती तो क्या होता। उसे अच्छे से पता था कि उसके घर वाले उसे ये कहते हुए किनारा कर लेंगे कि अब तुम्हारा अपना घर ससुराल है, मायका नहीं। उषा अपनी बेटी की खातिर भी ये सब कुछ सह रही थी। उषा के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर उसके पति ने उसे और उसकी बेटी को छोड़ दिया तो अकेले क्या कर पाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी पति के हर जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन उषा के सब्र ने जवाब दे ही दिया। हर रोज की तरह पंकज शाम को नशे में घर लौटा था। उसने अपनी बेटी से टेबल पर रखे सिगरेट के डब्बे को उठाकर देने को कहा, मगर बच्ची उस वक्त खेलने में मगन थी, इसलिए उसने सुना नहीं। इस बात पर पंकज को गुस्सा आ गया और उसने ये कहते हुए उसे 2 थप्पड़ लगा दिए कि तू भी अपनी माँ के जैसे कामचोर होती जा रही हो, एक बार में कोई बात नहीं सुनती। ये देखकर रसोई में काम कर रही उषा भागते हुए अपनी बेटी के पास गई और उसे गले से लगा लिया। इसके बाद ना जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई और पंकज पर गरजते हुए बोली, आज तक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब नहीं करूंगी। जिस इंसान को अपनी छोटी सी बेटी के साथ सही से व्यवहार करना नहीं आता, वो उसकी परवरिश के लायक नहीं। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। ये सुनते ही पंकज का गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा इसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि वो उसे ऊंची आवाज में पलटकर जवाब दे। इसलिए उसने उषा को भी 2 थप्पड़ जड़ दिए और गंदी गंदी गालियां देने लगा। उषा पंकज को धक्का देकर गिराते हुए बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर फोन से तुरंत वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर मदद मांगी। इस कॉल के 15-20 मिनट के अंदर ही हेल्पिंग टीम ने आकर उषा और उसकी बेटी को रेस्क्यू कर लिया, साथ ही पंकज को अरेस्ट भी कर लिया। इस घटना के बाद उषा कुछ दिनों तक अपने मायके में रही और भारत सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण और रोजगार योजना कार्यक्रम SDEP के माध्यम से सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया। फिर अपने हाथ से डिजाइनर कपड़े बनाकर उसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उषा की मेहनत रंग लाई और उसका ये बिजनेस चल पड़ा। आज उषा आत्मनिर्भर है। वो अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है और साथ ही उसने कई दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दिया है। उषा और उसके जैसी ना जाने कितनी ही महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है, मगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। ऐसे में जरूरत है कि वो भी उषा की तरह खुद को सशक्त करे
और ऐसे हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा के शिकार है किसी भी वक्त कॉल, मैसेज, चैट के जरिए मदद मांग सकती है। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है